वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए नेटवर्किंग एंड इंटरनेट का ये पहला वीडियो है। इसमें मैं नेटवर्किंग एंड इंटरनेट का जो भी टॉपिक वाइज कंसेप्ट है उन पे चर्चा करूँगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है, एकदम बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके जितना भी नेटवर्किंग है, जितना भी इंटरनेट है, मैं सबको कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्किंग क्या है, पहले इस बात को ही समझ लेते हैं। देखिए, नेटवर्किंग, हालांकि आप लोग सुनते होंगे नेटवर्किंग बिजनेस है, ये है वो है, थोड़ा सा माइंड में आता होगा। जब तक दो तीन लोग मिलते नहीं तब तक एक नेटवर्क बनता नहीं है। इस तरह का नॉर्मल भाषा में हम बात कर रहे हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है डिवाइस को लेके। मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर आपके पास है, सपोज ये ए, और एक कंप्यूटर है आपके पास बी। ये दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं है, तो ये दोनों कहलाएंगे स्टैंड एलोन कंप्यूटर। ये दोनों स्टैंड एलोन कंप्यूटर है, अलग अलग है। लेकिन जैसे ही आपने इनको कनेक्ट कर दिया, कोई वायर से कनेक्ट कर दिया या वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया तब ये स्टैंड एलोन नहीं रहे। अब ये क्या कहलाएगा? नेटवर्क। अब ये क्या कहलाएगा? नेटवर्क। नेटवर्क में कम से कम दो डिवाइस तो होंगे ही, और दो के अलावा कई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम दो रहेगा तभी तो नेटवर्क बनेगा, और नहीं दो के अलावा दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक नेटवर्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेटवर्क। यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जगह पे कोई भी दो डिवाइस हो सकता है। आपका मोबाइल हो सकता है, मोबाइल या आपका लैपटॉप कीबोर्ड का जो वायरलेस कनेक्शन होता है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो अगर आपस में कनेक्ट है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डाटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट समझ लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन तो आप लोग समझ रहे हैं कि डाटा को कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो डाटा कम्युनिकेशन में मतलब अपना भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या हो गए? सेंडर रिसीवर। एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा, ठीक है। और एक ट्रांसमिशन मीडिया होगा, बीच में तार से कनेक्ट होंगे या वायरलेसली कनेक्ट होंगे, लेकिन कोई ना कोई मीडिया होगा। मैसेज होगा, सेंडर रिसीवर है और मैसेज ही नहीं है तो फिर जाएगा क्या? कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं, प्रोटोकॉल कुछ नियम भी होते हैं कि इस नियम को फॉलो करके डाटा को एक दूसरे में कम्युनिकेट किया जाए। तो ये क्या कहलाएंगे? डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, अगर इसमें देखा जाए तो सेंडर क्या होता है ये समझाने वाली बात नहीं है, सबको पता है। अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हैं तो आप सेंडर हो गए। आपका मैसेज कोई रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर कहलाएगा। ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे कि हम यहीं पे देख लें, इन दोनों कंप्यूटर को एक अगर तार से जोड़ रहे हैं तो ये तार क्या कहलाएगा? ट्रांसमिशन मीडिया कहलाएगा, ठीक है। शॉर्ट में हम लिख दिया TM। अगर ये भेज रहा है कोई मैसेज तो उस समय ये सेंडर कहलाएगा, और ये उस मैसेज को पा रहा है तो ये रिसीवर कहलाएगा, ठीक है। मैसेज कुछ भी हो सकता है, हाय हेलो या कोई ईमेल या कुछ भी, वीडियो ऑडियो कुछ भी हो सकता है। प्रोटोकॉल ढेर सारा पढ़ना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडिया थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होते हैं, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल देखने को मिलेगा जो दो प्रकार के होते हैं, यूटीपी, एसटीपी। यूटीपी का मतलब अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, एसटीपी का मतलब सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा ये भी एक केबल ही है जिसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है। तीसरा ये भी एक केबल ही है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। आगे आगे हम एक नया पीडीएफ दिखा रहे हैं, उसमें डिटेल में पढ़ा देंगे। अनगाइडेड देख लेते हैं। अनगाइडेड क्या है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा हम मोटा मोटी आपको देते हैं कंसेप्ट।
गाइडेड से ही लग रहा है कि जैसे कि गाइड करने का मतलब आप तय करते हैं कि हाँ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, थोड़ा-सा आपका गाइडेंस रहता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, आपको कोई तार ले जाना है, तो आप गाइड कीजिएगा कि इधर से तार लेके, फिर इधर से घुमा के, फिर इधर से घुमा के, फिर इधर से निकालना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, थोड़ा-सा गाइड किया कि नहीं, तार इधर से ही होके जाना है। या आप कहिएगा कि कोई आके कहेगा कि नहीं, इधर से तार नहीं ले जाना है, कोई दूसरे रास्ते से ले जाओ। मतलब कहीं न कहीं गाइड किया जा रहा है, वो फिज़िकल पाथ आप उसका तय कर रहे हैं। तो ये जितना भी है, ये सब ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसे आप तय करते हैं कि इधर से जाएगा या उधर से जाएगा, इसी के लिए इसको गाइडेड बोलते हैं। अनगाइडेड आप इसे तय ही नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हाँ, कुछ थोड़ा-सा ये होता है कि हाँ, डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं, लेकिन उतना आप इसे गाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे रेडियो वेव, ये तो एकदम समझिए कि जैसे कि तालाब में कोई पत्थर आप फेंकते हैं, तो कैसे एक तरंग लहर उठता है चारों दिशाओं में, उस तरह से रेडियो वेव फैलता है। माइक्रोवेव, हाँ, माइक्रोवेव है कि एक ही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन अब एक बार आप एक डायरेक्शन में छोड़ दिए, तो बीच में आप उसे गाइड नहीं कर सकते, डायरेक्ट वो दूसरे छोर पे चला जाएगा। इंफ्रारेड आप इसे भी गाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अनगाइडेड कैटेगरी में रखा गया है। आइए इसको डिटेल पढ़ते हैं एक दूसरे पीडीएफ में। चलिए, तो यहाँ मैं थोड़ा-सा फ़ोटो वगैरह लगा दिया हूँ और थोड़ा-सा और डिटेल है। देखिए, गाइडेड ये जो भी है ना ट्रांसमिशन मीडिया, इससे एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा-सा सीरियस होके इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन था, फाइबर ऑप्टिकल केबल से क्वेश्चन था। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल से क्वेश्चन ज़्यादा पॉसिबल इसीलिए होता है क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा उसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो आते हैं सबसे पहले गाइडेड मीडिया देखते हैं, तो जो हमने समझाया वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको हम लोग वायर्ड भी बोलते हैं या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है? 2 और नाम आपको मिल गया। चलिए, इसका फिजिकल लिंक होता है, इसका स्पीड ज़्यादा होता है, सिक्योर होता है और एक तरह से देखा जाए तो यूज्ड फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस और कम दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ भी छोटा-मोटा है पॉइंट, इसको भी याद कर लीजिएगा। गाइडेड मीडिया का स्पीड अनगाइडेड से ज़्यादा होता है, ठीक है? और अनगाइडेड से थोड़ा-सा सिक्योर भी होता है। सबसे पहला जो है ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ये तार देख के ही आप समझ गए होंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। हम लोग घर में आम तौर पे इसको खूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है टेलीफ़ोनिक एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये सस्ता होता है, ठीक है, मतलब उतना महँगा नहीं होता है। इसका इंस्टॉलेशन ईज़ी होता है, मतलब आसानी से उसको ब्लेड से काटिए, जोड़ दीजिए, काम खत्म, हो गया। हाई स्पीड कैपेसिटी इसका होता है। डिसएडवांटेज होता है इसका, देखिए लिख रहा है कि सस्पेक्टिबल टू इंटरनल इंटरफेरेंस, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसमें इंटरनल इंटरफेरेंस का थोड़ा-सा डाउट रहता है। कोई बीच में से तार आपका छील के और दूसरा तार जोड़ लेगा, वहाँ से आपका डाटा लीक हो सकता है। जैसे पुराने ज़माने में डिश टीवी चलता था, ये चलता था ना केबल कनेक्शन, तो किसी की छत पर से केबल जाता था ना, तो वो जोड़ लेता था अपने घर में। तो थोड़ा-सा हो जाता था उस तरह से, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसटीपी, देखिए इसका थोड़ा-सा कैपेसिटी एसटीपी से कम होता है। परफॉर्मेंस वगैरह भी एसटीपी से, मतलब सील्ड ट्विस्टेड पेयर से थोड़ा कम होता है। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ही इसका यूज़ होता है ड्यू टू एटेन्युएशन, मतलब कि ज़्यादा दूरी पे जाइएगा तो इसमें से डाटा लॉस होना शुरू हो जाता है। एप्लीकेशन लैन वगैरह में इसका इस्तेमाल अभी भी होता है। आप RJ40 केबल वगैरह का नाम सुने होंगे, तो वो ट्विस्टेड पेयर के जो भी हम लोग ऊपर देखे हैं, उसी केबल से उसको किया जाता है, जो भी लैन का केबलिंग किया जाता है, ठीक है? टेलीफ़ोन कनेक्शन में भी यूज़ होता है, अब तो लैंडलाइन उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन आज भी यूज़ होता है।
देखिए शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, वही केबल है लेकिन इस पे एक्स्ट्रा शील्ड चढ़ाया रहता है। एक्स्ट्रा शील्ड चढ़ाने से थोड़ा-सा फ़ायदा भी हो जाता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जल्दी ये टूटता नहीं है और थोड़ा-सा कुछ उस तरह का वेदर कंडीशन है जहाँ पे बहुत तापमान नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे भी ये बढ़िया काम करता है। बस यही इसकी ख़ासियत है, ठीक है? चलिए, एसटीपी का आपने फ़ोटो देख लिया, इसे समझ गए। देखिए यहाँ पे एडवांटेज जो लिखा हुआ है, एडवांटेज से आप थोड़ा-सा कुछ एडवांटेज भी समझ जाइए। बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डाटा रेट, मतलब ए, देखा जाए यूटीपी से कंपैरिजन इसका कीजिएगा तो थोड़ा-सा फास्ट होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। क्रॉस टॉक को एक तरह से एलिमिनेट करता है। क्रॉस टॉक कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा तार रगड़ करके एक दूसरे से टच कर जाए तो थोड़ा-सा क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, उन सब चीज़ों से ये बच जाता है क्योंकि मजबूत होता है ये और फास्ट होता ही है। डिसएडवांटेज है, इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग करना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा-सा, बल्कि और भारी भी होता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है द सील्ड ट्विस्टेड पेयर टाइप ऑफ केबल इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ठीक है? अधिकतर इसी का इस्तेमाल किया जाता है, उसका कम इस्तेमाल किया जाता है। तो हालाँकि इसका इस्तेमाल देखिए, जो भी इन हाउस अगर बोला जाए, जैसे कि बिल्डिंग के अंदर हो, तो वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर का आराम से इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन बिल्डिंग की बाहर की बात आ रही है, तो वहाँ पे सील्ड ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कभी देखे होंगे, अब तो कम देखने को मिलता है, पहले देखे होंगे मार्केट वगैरह में बड़ा-सा गड्ढा करके 2-3 उसमें जो भी बोल लीजिए मैकेनिक वगैरह, एक 2-3 वर्कर क्या करते थे, एक मोटा-सा केबल का वायर निकालते थे, इसमें बहुत सारा केबल रहता था, एक-दूसरे से कनेक्शन करते थे और इसमें देखिएगा तो शील्ड इसका पूरा बहुत तगड़ा शील्ड रहता था। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ज़मीन के नीचे जो केबल होता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है। कोएक्सियल केबल, देखिए कोएक्सियल केबल का तस्वीर ये है फ़ोटो और ये आप घर में इस्तेमाल करते हैं। डिश टीवी से जो वायर आपके डीटीएच के अंदर गया रहता है, टीवी के अंदर गया रहता है, तो वो कौन-सा केबल रहता है? कोएक्सियल केबल। ये उसके कंपैरिज़न में जो भी ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिज़न में ये और भी बेटर परफ़ॉर्मेंस देता है। ठीक है? तो देखिए, एक तरह से जो यहाँ पे लिखा है बस इसे समझ लीजिए। यहाँ पे ये प्लास्टिक होता है जो भी इसका आउटर है, ठीक है? और जो इनर है इसको कोर बोलते हैं, ठीक है? और ये जो है, ये पीवीसी का या टेफ्लॉन का एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है और फिर ये जो होता है ना, ये मेश होता है, ये भी कॉपर का एक मेश होता है। बस यही इसका क्या है, एक तरह से डिज़ाइन लेआउट है। हाँ, तो इसका डिज़ाइन वगैरह तो आपको खैर बनाना नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे दें, थोड़ा-सा उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल बेस बैंड, ठीक है? और ब्रॉडबैंड 2 टाइप के कनेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? दोनों टाइप के कनेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो भी केबल टीवी जो चलता था पहले या आज भी जो आप घर में डिश से लेकर टीवी तक जो तार लेके आते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बड़े स्तर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई बैंडविड्थ होता है, मतलब डाटा इसका ज़्यादा कैरी करने का क्षमता होता है। बेटर नॉइज़ इम्यूनिटी, देखिए बेटर नॉइज़ इम्यूनिटी का मतलब ये ऐसा समझ लीजिए, पहले आप पुराने ज़माने में टीवी अगर देखे होंगे, डीडी वन ये सब चैनल अगर देखे होंगे, तो झिलझिलाता था। हम लोग बोलते थे कि नॉइज़ जो आता है ना, तो उसको हम लोग देसी भाषा में बोलते थे कि टीवी झिलझिला रहा है। तो जो झिलझिलाता था वो क्या हो गया, नॉइज़। और एकदम क्लियर आपका टीवी चले तो इसका मतलब नॉइज़ नहीं आ रहा है। तो जब से ये केबल आया ना, तो झिलझिलाहट का बीमारी खत्म हो गया टीवी का। ईज़ी इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, ये ईज़ी है थोड़ा-सा, इनएक्सपेंसिव बोल रहा है लेकिन उतना भी इनएक्सपेंसिव नहीं होता है ये, ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले महँगा ही मिलता है। डिसएडवांटेज, ज़बरदस्ती का डिसएडवांटेज बनाया गया है कि एक केबल अगर फ़ेल कर जाए तो बाकी सारा केबल फ़ेल हो जाएगा, मतलब पूरा एंटायर नेटवर्क फ़ेल हो जाएगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी वायर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फ़ेल हो जाएगा तो उससे कनेक्टेड जितना भी नेटवर्क होगा वो फ़ेल हो जाएगा, ठीक है?
ईथरनेट जो लैन का एक तकनीक है उसमें खूब इस्तेमाल किया जाता है। अब आया अब आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये एकदम वीवीआई मान लीजिए, ठीक है? वीवीआई इससे क्वेश्चन खूब निकलता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है? आज के डेट में फाइबर ऑप्टिकल केबल ही हम लोग का जो भी नेटवर्किंग है या इंटरनेट जो चलता है, तो इंटरनेट चलता है उसके पीछे नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग का बैकबोन जो है ना वो फाइबर ऑप्टिकल केबल ही है। जो भी हम लोग 5G यूज कर रहे हैं उसके पीछे कुछ नहीं, फाइबर ऑप्टिकल केबल ही है, ठीक है? देखिए यहाँ पे लाइट जो है ना ये मेन रोल निभाता है। लाइट, इट यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करके ये फाइबर ऑप्टिकल अपना काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल में अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, ठीक है? अब ये जो है इसको एक फिगर से समझते हैं, बाकी बातें जो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए ये जो है ना सबसे अंदर ये ग्लास होता है, हालांकि ग्लास ग्लास तो नहीं होता है, ग्लास तो टूटेगा ज़्यादा मुड़ेगा तो। ग्लास ग्लास इतना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल ही होता है, और ये प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। ग्लास समझ लीजिए ग्लास की तरह ही प्लास्टिक मटेरियल वो होता है, और उसके ऊपर ये जो है ना जिसको बोलते हैं क्लैडिंग, अंदर कोर ऊपर क्लैडिंग, याद कर लीजिएगा, अंदर कोर और कोर के ऊपर वाला जो लेयर होता है ना उसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है ना, क्लैडिंग होने के कारण ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये थोड़ा सा इससे एक तरह से डेंस होता है, डेंस यहाँ पे लिखा होगा, लेस डेंस होता है। जो क्लैडिंग होता है ना, तो कह रहा है द कोर इज सराउंडेड बाय लेस डेंस ग्लास, ठीक है? ये जो ऊपर वाला होता है ना ये अंदर से थोड़ा सा लेस डेंस होता है, मतलब थोड़ा सा कम घनत्व वाला होता है, और इसी से ये एक खास तरह का फाइबर बन जाता है जिसमें लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाता है। अगर ओरिजिनल आपको देखना है तो इसी तरह से दिखता है फाइबर ऑप्टिकल। ये ओरिजिनल केबल का पिक है, फोटो है, लेकिन ये देखने में आपको थोड़ा सा मोटा तो दिख रहा है ना, लेकिन ये आपके बाल, आपका जो बाल है ना, आपके बाल इतना मोटा होता है, और उसी से लाइट सोर्स, जो भी लाइट सोर्स से लाइट जो निकलता है उसी बाल इतने मोटे फाइबर से ही वो ट्रैवल होता है, ठीक है? और देख रहे हैं ना, और इसी इस तरह का ना मोटा मोटा, बहुत मोटा मोटा वायर जमीन के अंदर या समुंदर के अंदर बिछाया हुआ रहता है, ठीक है? अब इसके ऊपर जो है ये एक तरह का कोटिंग है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे लिख रहा है स्ट्रेंथ मेंबर, मतलब कि देख लीजिए यहाँ पे स्टील का एक तरह से कवर होता है, और ऊपर आउटर जैकेट जो ब्लैक कलर का है ये आउटर जैकेट है, ठीक है? तो एक तरह से मैंने पूरे डायग्राम को समझा दिया। अब आइए काम की बातें करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अंदर क्या होता है, एक कोर होता है, उसके ऊपर डेंस ग्लास या प्लास्टिक का एक कवर होता है जिसे क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है? आइए, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को क्या करता है, ट्रैवल करता है। ये यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है? यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही दिशा में जाए, बाई डायरेक्शनल मतलब कि एक दिशा में जाए भी और दूसरे दिशा से आए भी, मतलब जो भी लाइट है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया था, जो भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था उसमें कि वो कौन सा अनगाइडेड मीडिया है जिसमें जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो इकलौता फाइबर ऑप्टिकल केबल ही है जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? और अल्ट्रा हाई स्पीड, अल्ट्रा हम खुद से लिख दिए हैं, आप हाई स्पीड बोल सकते हैं, और हाई स्पीड से भी हाई जाइएगा तो वो फाइबर ऑप्टिकल नहीं दे सकता है, तो आप बोल सकते हैं अल्ट्रा हाई स्पीड। लेस सिग्नल एटेनुएशन, सिग्नल बहुत ही कम मात्रा में लॉस होता है, ठीक है? लाइट वेट, ये थोड़ा सा हल्का भी होता है, ठीक है? इंक्रीज कैपेसिटी, पीछे जितने भी देखा आपने
केबल उन सब से इसका कैपेसिटी हाई रहता है। डिसएडवांटेज यही है कि इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी टफ होता है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी टफ होता है, कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और फ्रेजाइल। आप समझ ही रहे हैं, शीशे जैसा मटेरियल है तो फ्रेजाइल है ही, कमज़ोर है, ज़्यादा अगर खींचतान कीजिएगा तो टूट जाएगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो एप्लीकेशन मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, डिफेंस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में हम लोग जो इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट का जो केबल वगैरह होता है उसमें इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी यूज किया जाता है, तो ये सब आपके लिए तो करना ही है। अब आते हैं अनगाइडेड मीडिया पे। तो देखिए, अनगाइडेड मीडिया में सबसे पहला जो मीडिया है वो है रेडियो वेव, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया का दूसरा नाम वायरलेस या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रेडियो वेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, रेडियो वेव में दो चीज़ याद रखिएगा, इसका एक रेंज, ठीक है, 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक। रेडियो वेव का रेंज क्या है, 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक। और इसमें रिसीवर, एक सेंडर और रिसीवर एंटीना की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है जो भी सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना है वो अलाइंड रहें। अलाइंड रहने का मतलब कि एक एकदम आमने-सामने रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जो रेडियो वेव है ना, वो बिल्डिंग को पेनेट्रेट कर पाता है, मतलब आपका दीवार को भी एक तरह से पार करके आपके मोबाइल तक वो पहुंच जाता है, या कोई रेडियो बजा रहा है आपके रेडियो तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो रेडियो वेव इतना पावरफुल होता है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, माइक्रोवेव पे। रेडियो वेव का इस्तेमाल जो हम लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हैं ना, उसमें भी रेडियो वेव, हम अभी नेटवर्क से आप कनेक्ट है ना, टावर से, अपने नज़दीकी टावर से, तो वो रेडियो वेव के थ्रू ही आप कनेक्ट हैं, ठीक है। चलिए, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का वेवलेंथ याद कर लीजिएगा, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी रेंज। अब माइक्रोवेव का एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, ये लाइन ऑफ साइट पे काम करता है। तो ऐसा पूछ सकता है वो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो लाइन ऑफ साइट पे काम करता है, तो वो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव वेव का इस्तेमाल किया जाता है डिश एंटीना में। आपके छत पे आपके छत पे एक डिश एंटीना लगा होता है, ठीक है। और ये डिश एंटीना जो भी हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखते होंगे एक टॉर्च की तरह रहता है डिश एंटीना पे, ये मान लीजिए आपके छत पे लगा हो, ठीक है। अब ये डिश एंटीना पे सैटेलाइट से जो भी है वो क्या आता है, माइक्रोवेव, और ये टकरा के इस सहारे फिर आपके टीवी तक ये पहुंच जाता है अंदर, ठीक है, मान लीजिए। तो ये अगर डिश को आप थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करते हैं, वो 1 सेंटीमीटर भी, 1 इंच भी इधर उधर अगर हिल जाता है, तो वो फिर आपका डिश नहीं चलता है। इसका मतलब क्या, कि जो भी आपका सैटेलाइट है, और सैटेलाइट और ये डिश के बीच लाइन ऑफ साइट बना हुआ है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि मान लीजिए कि ये ज़मीन है, यहाँ से आपका सेंडर है, और ये रहा आपका रिसीवर। तो यहाँ से जो आप टॉर्च मार रहे हैं, लेजर लाइट मार रहे हैं, वो तो निकल गया, वो तो सेंडर ये है, रिसीवर ये है, रिसीवर को मिल ही नहीं पाया। तो रिसीवर को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा और इसके सामने अपने रिसीविंग एंटीना को खड़ा करना पड़ेगा, तब इसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट, एकदम सामने, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट पे काम करता है आपका माइक्रोवेव, इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये किसी वॉल को या ऑब्स्टिकल को ये पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, मतलब उसको आर पार नहीं कर पाता है, ये इसकी मजबूरी है माइक्रोवेव की। देखिए, डाटा ढोने की कैपेसिटी तो इसका हाई रहता है रेडियो वेव से, लेकिन इसके साथ यही डिमेरिट है कि ये किसी ऑब्स्टिकल या किसी वॉल को पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसका यूज जो भी टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिश टीवी हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी यूज होता है। यहाँ पे लिख रहा है मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा आप। मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है रेडियो वेव का, तो फिर यहाँ पे मोबाइल फ़ोन क्यों लिख दिया। टावर टू टावर जो कम्युनिकेशन होता है ना, वहाँ पे माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। एक टावर जब दूसरे टावर से जब कम्युनिकेट करता है, वहाँ पे वो
वेव का इस्तेमाल करता है, लेकिन टावर और मोबाइल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो वेव के थ्रू होता है। अब आते हैं इंफ्रारेड, ये रहा आपका आखिरी मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया। इंफ्रारेड का जो रेंज है ये आप याद कर लीजिएगा 300 गीगाहर्ट्ज से 413 हर्ट्ज तक, 413 हर्ट्ज तक। और इंफ्रारेड का इस्तेमाल हम लोग वेरी शॉर्टर डिस्टेंस के लिए करते हैं, जैसे कि आप अपने टीवी को रिमोट से चला रहे हैं, आप अपने एसी को रिमोट से चला रहे हैं, तो आपका टीवी और रिमोट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंफ्रारेड वेव के थ्रू हो रहा है। देख रहे हैं, एक ही रूम की बात है, एक रूम से दूसरे रूम की भी बात नहीं है। और उसी तरह से इंफ्रारेड वेव भी दीवाल को आर पार नहीं कर सकता है, मतलब पेनेट्रेट वो नहीं कर सकता है। तो ये कोई भी ऑब्स्टेकल जब इसके सामने आएगा तो उसको ये पेनेट्रेट नहीं कर पाता है। आपका अगर आपके पास अगर कोई माउस है, कीबोर्ड है वायरलेस वाला या प्रिंटर है, तो वो भी इंफ्रारेड वेब के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है आपके कंप्यूटर से। तो ये रहा आपका नेटवर्किंग का फर्स्ट वीडियो। फिर इसके बाद जो है, जो भी टॉपिक है वो आपके सेकेंड वीडियो में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। कोई तो पैसा वगैरह तो लग नहीं रहा है, मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर कोई सजेशन वगैरह हो तो भी आप कमेंट में उसे टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।